डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास फोर्थ की हिंदी का लेसन नंबर 7 जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। अभी हमने उनके बारे में पढ़ा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस तरह से वो कोलकाता आए और उन्होंने जो है राजकुमारी ने जो मंदिर बनवाया था उनकी पूजा का कार्य संभाला। तो अब हम उनके आगे पढ़ेंगे। अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात गदाधर को ही मंदिर का पुजारी बना दिया गया। जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो गदाधर है उन्हें ही मंदिर का पुजारी बना दिया गया। इसके बाद तो उनका एकमात्र कार्य ही देव साधना रह गया था। तो अब उनका एक ही काम था, वो था देवों की पूजा करना। माँ काली की सारी सेवा वह अपने ही हाथ से करता। धीरे धीरे उसका यह प्रेम इतना बढ़ गया कि चिंता के कारण उसे रात रात भर नींद ना आती। पूजा करने बैठता तो पूजा ही खत्म ना होती और आरती करता तो आरती खत्म ना होती। अब उनका एक ही काम था, वो था देव पूजा करना। और अब माँ काली की वो सारी सेवा जो थे वो खुद ही करते थे, अपने ही हाथों से करते थे। और उनका जो ये प्रेम था वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें रात रात भर पूरी पूरी रात जो है वो नींद ही नहीं आती थी। अगर वो पूजा करने बैठते तो उनकी पूजा ही नहीं खत्म होती, और अगर वो आरती करते तो उनकी आरती ही खत्म नहीं होने पे आती थी। कुछ दिनों के बाद गदाधर को ऐसा लगा जैसे मूर्ति की पूजा से उसे शांति नहीं मिलेगी। अब कुछ दिनों के बाद उनको ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा लगने लगा कि मूर्ति की पूजा करने से उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। वह माँ काली का दर्शन करने के लिए बच्चों के समान बिलख बिलख कर रोया करते। अब वो माँ काली के दर्शन करना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, और इसके लिए वो बच्चों की तरह रोना शुरू करने लगे। पूजा करते करते कभी मैं मूर्ति के साथ बातें करता, कभी हंसता, कभी क्रोध करता, और कभी माँ के चरणों को पकड़कर रोया करता। ठीक है, अब वो क्या था कि वो पूजा करते करते वो क्या करते थे कि मूर्ति के साथ बातें करना शुरू कर देते थे, कभी हंसना शुरू कर देते थे, कभी बहुत ज़्यादा क्रोध करना शुरू कर देते थे, और कभी कभी माँ काली की जो मूर्ति थी उनके चरण पकड़कर रोना शुरू कर देते। कभी प्रसाद स्वयं खा लेता और कभी कुत्ते बिल्ली को खिला देता। रानी तो उसे देव ही मानने लगी थी। जैसे हनुमान राम की सेवा किया करते थे, वैसे ही अब गदाधर ने दास्य भाव से भगवान राम की पूजा करना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब जो मंदिर का प्रसाद होता था वो कभी कभी वो खुद ही खा लेते थे, और कभी कभी वो कुत्ते बिल्लियों को खिला देते थे। और जो रानी थी जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था वो उनको अब एक देवता के समान मानने लगी थी। जैसे हनुमान जी हैं वो राम की सेवा करते हैं, वैसे ही अब गदाधर ने उसी दास की भावना से राम की पूजा करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायों की साधना करने के बाद और यहूदी, पारसी, इस्लाम और ईसाई आदि अनेक धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के बाद अंत में उन्होंने यह समझ लिया कि सब धर्मों में ईश्वर एक ही है। उसे प्राप्त करने के केवल रास्ते अलग अलग हैं। अब वो हिंदू धर्म में वो पूजा पाठ करते थे, ठीक है, उसके बाद जो पारसी, इस्लाम, इन सभी धर्मों की उन्होंने जानकारी भी हासिल की, और उनको यही समझ में आया कि भगवान के जो नाम है वो अलग अलग हैं, बाकी भगवान एक ही है, हम लोगों ने उनको नाम अलग अलग दिया है। काली, खुदा, बुद्ध, राम, कृष्ण, दुर्गा सब एक ही भगवान के रूप हैं। जैसे अब ये देखो, हमने काली माँ को नाम दिया है, खुदा बोला है, मुस्लिम में खुदा बोलते हैं, बुद्ध है, राम, कृष्ण, दुर्गा माँ, ये नाम अलग अलग है पर भगवान एक ही है। यद्यपि अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए रामकृष्ण अपना विवाह कर लिया था, परंतु अपनी स्त्री को भी वह अन्य स्त्रियों के समान ही पूज्य समझते थे। उन्होंने अपनी माँ के कहने पर विवाह तो कर लिया था, शादी तो कर ली थी, पर वो अपनी ही पत्नी को ही, जैसे वो बाकी स्त्रियों को समझते थे वैसे ही वो अपनी पत्नी को भी समझते थे। विवाह के बाद वह अधिकतर अपने पिता के ही घर रहती थी। जो उनकी पत्नी थी वो शादी के बाद अपने पिताजी के घर पे ही रहती थी, अपने मायके पर ही रहती थी। उनकी प्रसिद्धि सुनकर वह अपने पति के पास आ गई। जब उन्होंने उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना, उनके जो बहुत मशहूर हो चुके थे, तो जब उन्होंने उस बारे में सुना तो वो वापस अपने पति के पास आ गए। रामकृष्ण ने उसका बड़ा आदर किया और कहा कि मैं किसी भी स्त्री को पत्नी रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। ठीक है, जब वो आए तो उन्होंने बहुत सम्मान किया उनका, पर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी औरत को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता।
मैं प्रत्येक स्त्री को माँ समझता हूँ, मैं सभी औरतों को क्या समझता हूँ, माँ ही समझता हूँ। अतः तुम भी मुझे जो आज्ञा दोगी मैं वही करूँगा। और यह कहकर वह उनके चरणों में गिर पड़े। और उन्होंने अपनी ही पत्नी को कहा कि मैं सभी औरतों को माँ के समान समझता हूँ, और कहा कि तुम जो भी आज्ञा मुझे दोगी मैं वो मान लूँगा। और इतनी बात कहते हुए वो उनके चरणों में, उनके पैरों में गिर गए। उनकी स्त्री पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और वह भी दीक्षेश्वर के मंदिर में रहकर ईश्वर का भजन पूजन करने लगी। और जो उनकी पत्नी थी उनका इस बात का बहुत असर हुआ, और वो भी मंदिर में रहकर भगवान की पूजा करने लगी, भजन गाने लगी। सब प्रकार के साधनाओं और सब धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के बाद रामकृष्ण का मन शांत और गंभीर हो गया था। और जब उन्होंने हर तरह की साधना की, सभी धर्मों की जानकारी हासिल की, उसके बाद उनके मन को थोड़ी शांति मिली। वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे, वो हमेशा जो थे खुशी रहते थे। सांसारिक सुखों की उन्हें जरा भी चाह नहीं थी। उनका जीवन सादा और सात्विक था। अब उन्हें संसार के जितने भी सुख थे, जो जैसे मोह माया जिसको हम बोलते हैं, उनसे अब उनका कोई भी लेना देना नहीं था। अब उनका जो जीवन था वो सादा था, ठीक है, और पवित्र था। हर समय वह ईश्वर के ध्यान में डूबे रहते, वो हमेशा ईश्वर को ही याद करते रहते थे, उन्हीं की पूजा पाठ करते रहते थे। उनके भीतर भावनाओं का सोता फूट निकला था। अब जो उनके अंदर की जो भावनाएं थी, उनका जो हम बोल सकते कि झरना जो था वो फूट उठा था। सरल काव्यमयी भाषा में उनके भाव सहज ही प्रकट होते रहते। सबसे पहले जिन लोगों का ध्यान उनकी ओर गया उनमें ब्राह्मण समाज के नेता केशवचंद्र सेन थे। अब उनकी इस जो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो वो अपने जो मन की भावनाएं थी वो अब काव्य के द्वारा, कविताओं के द्वारा, भजन के द्वारा अपने मन की जो बातें थी उनको प्रकट करते थे। उनकी इसी बातों पे सबसे पहले किनका ध्यान किया? नेता केशवचंद्र सेन का। केशवचंद्र सेन के जरिए धीरे धीरे कलकत्ता के लोग उनका नाम जानने लगे, और इन्हीं के जरिए जो थे कलकत्ता के जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे करके उनका नाम जानने लगे। उन्होंने रामकृष्ण के विषय में कुछ पत्रों में लिखा। इस सब का नतीजा यह हुआ कि दीक्षेश्वर के इस संत के दर्शन के लिए कितने ही धर्मों, देशों और संप्रदायों के लोग आने लगे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या था कि रामकृष्ण जी से जो उनका पत्रों में उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला कि अब जो लोग, बाहर के जो लोग थे, अलग अलग देशों के लोग थे, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग थे, वो उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे स्वामी रामकृष्ण का नाम चारों तरफ फैल गया। उनकी साधना, उनकी दृढ़ भक्ति और सच्ची विकृति देखकर सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ठीक है, अब धीरे धीरे जो रामकृष्ण थे उनका नाम चारों तरफ फैल गया, हर जगह फैल गया। उनकी जो साधना थी, उनकी जो सच्ची भक्ति थी, वो लोगों ने देखा और उनकी ओर आकर्षित होने लगे। विद्वान से लेकर गंवार तक और अमीर गरीब सभी उनके अनुयायी बनने लगे। अब चाहे वो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे गंवार लोग थे, चाहे अमीर थे, चाहे गरीब थे, सभी उनके हम बोल सकते हैं कि उनको मानने लगे, उनको पूजने लगे। केशवचंद्र सेन प्र दीक्षेश्वर आकर परमहंस के उपदेश सुना करते थे, और जो केशवचंद्र थे वो खुद भी वहाँ आते थे और उनके जो उपदेश थे, जो वो हम बोलते हैं जो वो भाषण देते थे, वो सुनने, जो उनके जो भजन थे या उनके जो वो लेक्चर देते थे वो सुनने आया करते थे। उनके ही प्रभाव के कारण केशवचंद्र भी अपने भाषाओं में माँ शब्द का प्रयोग करने लगे। अब उनके कारण जो केशवचंद्र थे वो भी अपनी भाषा में जो माँ शब्द है उसका इस्तेमाल करने लगे। रामकृष्ण के प्रमुख शिष्यों में नरेंद्र भी थे, जो स्वामी जो बाद में जिनको नरेंद्र कौन है, जिनको हम बाद में स्वामी विवेकानंद, अभी लोग उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, वो उनके सबसे प्रमुख, सबसे पहले जो थे शिष्य बने। उन्होंने नरेंद्र से विशेष प्रेम हो गया था और वह कहा करते थे कि नरेंद्र असाधारण व्यक्ति बनेगा। ठीक है, अब नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद जी से उनको बहुत
प्रेम हो गया था और वो हमेशा कहते थे ये एक असाधारण व्यक्ति बनेंगे, यानी कि आम लोगों की तरह नहीं होंगे, ये कुछ विशेष कार्य करके दिखाएंगे। रामकृष्ण का शरीर और मन बच्चे के समान कोमल था। तनिक भी ठंड लगी और वह बीमार हुए। उनका जो शरीर था वो इतना कोमल था कि थोड़ी सी भी अगर उनको सर्दी लगती थी तो वो बीमार हो जाते थे। एक बार ठंड लगने से उनका गला सूज गया और वहाँ पर घाव बन गया था। जब एक दिन उनको ठंड लगी जिसके कारण उनका गला बहुत ज़्यादा सूज गया था और वहाँ पे उनको जख्म हो गया। कहते हैं कि उन्हें कैंसर हुआ था। आरंभ में उन्हें घरेलू दवाएं दी गई, पर जब उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ तो उन्हें कोलकाता के शामुपुकुर नामक स्थान के एक मकान में रखा गया। पहले घरेलू दवाइयाँ उनको दी गई, घरेलू नुस्खे से उनका इलाज किया गया। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें कलकत्ता में एक मकान में उन्हें रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें ठंडी हवा की आवश्यकता है तो उन्हें काशीपुर के एक बगीचे में रखा गया। जब डॉक्टरों ने बताया कि उनको ठंडी हवा की ज़रूरत है तो उन्हें काशीपुर में एक बगीचा है वहाँ पे रखा गया। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि आज कौन सी तिथि है। शिष्य ने बताया सावन की पूर्णिमा। जब उन्हें काशीपुर के बगीचे में रखा गया वहाँ पे फिर एक दिन उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि आज कौन सी तारीख है, तो उनके जो शिष्य है उन्होंने बताया कि आज सावन की पूर्णिमा है। बस उन्होंने तुरंत समाधि लगा ली। ये सुनते ही उन्होंने क्या किया, अपनी समाधि लगा ली। लोगों ने समझा कि यह वैसी ही समाधि है जैसी वह पहले लगाया करते थे, परंतु ये समाधि एक बार लगी फिर नहीं टूटी। लोगों को ये लगा कि जैसे वो पहले समाधि लगाते हैं ये वैसी ही समाधि है, पर ये उनकी ऐसी समाधि थी कि जो दोबारा कभी भी नहीं टूटी। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को सवेरे के समय उन्होंने चोला छोड़ दिया। सब लोग हाहाकार कर उठे। इस प्रकार 51 वर्ष की आयु तक वह अपने भक्तों को ज्ञान का अमृत पिलाकर इस संसार से सदैव के लिए चले गए, परंतु अपने अमूल्य उपदेशों के रूप में वह आज भी जीवित हैं और युग युग तक अमर रहेंगे। और जब वो 51 ईयर के हुए तो उन्होंने क्या किया कि इस दुनिया को छोड़ दिया, पर उनके जो विचार थे वो आज तक इस दुनिया में मौजूद हैं। उनके अनुयायियों ने रामकृष्ण मिशन संस्था स्थापित की और उन्होंने उनके जो आगे जो भक्त थे उन्होंने कौन सी संस्था बनाई, रामकृष्ण मिशन। इस संस्था की प्रत्येक बड़े नगर में शाखाएं हैं। सत्संग के अतिरिक्त दीन दुखियों की सेवा करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। इसकी जो शाखाएं हैं यानी कि आगे जो ब्रांचेस है वो बहुत सारी हैं और इसमें जो दुखी होते हैं, जो कोई भी गरीब लोग हैं उनकी सेवा की जाती है, यही उनका सबसे मेन काम होता है। तो बच्चों ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।